ओबीसी आरक्षण बचाओ आज ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया। घंटों ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। सोचिए, ओबीसी समाज जग रहा है अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के लिए और लगातार कई ऐसे वैकेंसी आए। अभी हाल ही में यूपी में वैकेंसी आई है जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिनका रिजर्वेशन सिर्फ 10% है, जबकि ओबीसी का 27% है, फिर भी उनकी सीटें कम आती है और ओबीसी का कम है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ज़्यादा। वहीं जनरल का कट ऑफ ओबीसी का कट ऑफ लगभग 1 कर दिया गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ बहुत नीचे है। तो लगातार निजीकरण से ओबीसी के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, ओबीसी के पेट पर लात पड़ रही है। इस देश में 60, 65, 70% की आबादी ओबीसी की बताई जाती है। लोग कह रहे हैं कि अब तक 27% रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो लगातार मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद अर्जुन सिंह ने आरक्षण को आगे बढ़ाया। तो जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जागरूकता है रिजर्वेशन को लेकर, वही जागरूकता अब ओबीसी में आने लगी है। और ओबीसी अगर जागरूक हो गया तो इस देश में सीएम हो, पीएम हो, चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, बगैर ओबीसी के काम नहीं चलने वाला है। तो आज हजारों युवाओं ने ओबीसी ट्विटर पर ट्रेंड कराया और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहा। लोगों ने कहा है कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा और जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन का वो सबको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। ओबीसी के पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ओबीसी के छात्र, ओबीसी के युवा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए ट्विटर पर खुलकर लिख रहे हैं। धीरे धीरे बताऊंगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्वीट किया है। ज्ञान वापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की अभी नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने रोका। सोचिए, इस खबर को देखिए, कोई सवर्ण समाज के शख्स ने खबर रोका है, लिखा होगा ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग, मतलब वो पहले ही कह चुका है कि ज्ञान वापी में शिवलिंग मिला है, तो फिर जांच किस बात की। दरअसल ज्ञान वापी मामले में जांच हो रही है कि वो शिवलिंग है या नहीं है, लेकिन पत्रकार उसको शिवलिंग लिख रहे हैं अपने पहले से। कानून मंत्री किरण रिजिजू को दूसरे मंत्रालय में रिसफल कर दिया गया। वहीं एक शेड्यूल कास्ट के पूर्व आईएएस थे, फिर बाद में अभी 3 बार के सांसद हैं, अभी मंत्री हैं मेघवाल साहब, उनको जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू ने कहा कि ये चुनाव है चूंकि वहाँ, इसलिए ये फेरबदल हुआ है। लेकिन सोचिए, ब्राह्मण समाज के बड़े वकील कपिल सिब्बल, जो लगातार SC ST OBC नेताओं को फंसाए रखते हैं, केस हार जाते हैं, उनके बारे में दिलीप मंडल की इस तरह की टीका टिप्पणी रहती है। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू जो है वो कानून का विज्ञान नहीं समझ पाए। मतलब साफ है, किरण रिजिजू लगातार कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे और वो सवाल उठा रहे थे कि शोषित वंचित समाज के लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, वो जज क्यों नहीं बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो राज्यपाल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके घर के आगे धरना दे गए हैं। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनका जो टशन है वो लगातार जारी है। और आज हम देखिए, अनिल यादव, आज हम दिखा दो हम ओबीसी में कितना दम है। तुम जितना हमें कमज़ोर समझते हो, हम उतना कमज़ोर नहीं है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और तमाम लोगों ने, ऐसा पहली बार है, शेड्यूल कास्ट के लोग लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन अब जो है ये लड़ाई जो है ओबीसी को लड़ना पड़ेगा। बचपन की दोस्ती, चंद्रचूड़ और थॉमस दोनों के डैडी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। इन 200 परिवारों का कोर्ट पर परमानेंट राज है। सरकारें आती जाती रहती हैं, मनमोहन हो या मोदी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये असली दिल्ली सल्तनत है, असली खान मार्केट गैंग। इनके सामने मोदी जी को भी सरेंडर करना पड़ा। NGSC संसद में पास हुआ, 20 राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित हुआ, लेकिन जजों ने कहा जाओ, नहीं मानते तुम्हारा कानून। तो लगातार जो नेशनल जुडिशियल कमीशन है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, दिलीप मंडल ने उठाया है। आलोक चिकी लिखते हैं, पूरे देश में ओबीसी की आबादी 75% है, लेकिन अधिकतर राज्यों में ओबीसी का आरक्षण 23% भी नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू हो, हमें अपना हक मांगने से नहीं मिलने वाला है, लड़कर लेना होगा, सड़क पर उतरना होगा। साथियों, कोई भी वैकेंसी आ रही है तो उसमें ओबीसी का सीट EBS से कम हो रहा है। हमारा हक खाने वाले को बताना होगा कि हम मुर्दा नहीं है, हम तुम्हारा हक हम नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। इस हैशटैग को आज शाम तक नंबर 1 रखना है। सारे हैशटैग आरटी करें और ट्वीट करें। ओबीसी आरक्षण बचाओ, ये ट्विटर हैंडल पर हैशटैग चल रहा था। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके हक अधिकार को नहीं दे रहे हैं, चुनी हुई सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। लक्ष्मण यादव लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे।
और उन्होंने भी ट्विटर ट्रेंड चलाया, ओबीसी आरक्षण बचाओ। ये सबसे बड़ा ट्रेंड था, ओबीसी आरक्षण बचाओ। ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। नेशनल दस्तक पर जागो ओबीसी जागो, समाजवादी पार्टी ऑन ट्विटर, उसने भी इस हैशटैग का समर्थन किया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर थी। सोचिए, दिन भर हैशटैग चलता रहा और ओबीसी की इतनी भी जागरूकता, सबसे बड़ी जागरूकता आजकल डिजिटल मीडिया ही, सोशल मीडिया ही, बहुजन मीडिया है। तो अब लग रहा है कि ओबीसी में रिजर्वेशन को लेकर जागरूकता आ गई है। अब देखिए, ये तस्वीर देखिए, ओबीसी जागरूकता की है। सिद्धारमैया हो या डी शिव कुमार हो, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। खड़गे साहब शेड्यूल कम्युनिटी से आते हैं। तो कर्नाटक में SC ST ओबीसी का जो है ये तस्वीरें हैं, जहां सब कुछ शांति से निपट गया। तो वहां मुख्यमंत्री ओबीसी कम्युनिटी से होने जा रहे हैं। कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री हैं। तस्वीरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। लगातार कोशिश की गई लड़ाने की कि SC ST ओबीसी के लोग लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खड़गे साहब ने इस पूरे मामले को बहुत ही सावधानी से हैंडल किया। तो ये तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कल शपथ ग्रहण है और उसमें देश भर के विपक्षी नेता एकजुट होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता, टीवी अखबार में बताया जा रहा है कि मायावती जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया। इसकी सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्षी यूनिटी में नीतीश कुमार इन तमाम नेताओं से भी एक साथ मिल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज ओबीसी के लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए ट्रेंड किया और जाते जाते ये वीडियो देखिए। संतोष पटेल डीएसपी हैं। सोचिए, जब किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े आदिवासियों के बच्चे जब अधिकारी बनते हैं तो सड़क पर एक तेज हवा की वजह से एक हाथ रिक्शा वाला जो दुकान होता है वो गिर गया था। जैसे डीएसपी संतोष कुमार वहाँ रुके, दर्जनों लोग वहाँ आकर उस रिक्शे वाले की मदद करने लगे। तो उनका कहना था तेज हवा के कारण चाय वाले का ठेला पलट गया, उड़ने लगा, दुकानदार अकेला संघर्ष कर रहा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी रुकी, रस्सी लेकर मदद के लिए दौड़े। तत्काल 5-6 लोग जो आसपास देख रहे थे मदद के लिए आगे आ गए। सीख यह मिली कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से ही बहुत से काम हो जाते हैं। संतोष पटेल लगातार इसी तरह से गरीब, शोषित, वंचित समाज की मदद करते हैं और इस वजह से वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो बहुजनों के लिहाज से आज से सबसे बड़ी खबर थी। ट्विटर पर ओबीसी आरक्षण बचाओ ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लगातार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन से भी कम सीटें ओबीसी को दी जा रही है। और इस देश में ओबीसी की आबादी 50% से ज़्यादा है और उनको 27% रिजर्वेशन है। वो भी आपको बता दें कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वो भी इम्प्लीमेंट नहीं है। वहीं तमिलनाडु में 69% टोटल रिजर्वेशन है। तो SC ST ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर जो यूनिटी है वो लगातार बनती हुई दिख रही है। और कल एक ओबीसी और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कर्नाटक के। चित्रा त्रिपाठी को एक टेलीविज़न चैनल में देखा कि उन्होंने कह रही थी कि पहले 10-15 ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, आधे से ज़्यादा सांसद ब्राह्मण समाज के होते थे। जातिवाद की राजनीति ने सब कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए धर्म की राजनीति बहुत ज़रूरी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि ये तो बहुत दुखद है कि 3% वाली आबादी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब टेलीविज़न चैनल के पैनल पर डिबेट है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।